कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आयत के बारे में। आयत, इसको हम लोग इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम लोग आयत कहते हैं। और वर्ग के भी बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। वर्ग, आयत और वर्ग के बारे में मैं आप लोगों को बताने, इसको इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इनकी परिभाषाएं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो वर्ग होता है, मान लीजिए वर्ग है, ए, बी और सी और ये डी, ये आपका वर्ग है। मैंने आपको बताया था कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी ज्यामितीय आकृति, नहीं सॉरी, कि चार भुजाओं से ऐसी गिरी हुई बंधाकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। चार भुजाओं से घिरी, देखिए एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, ऐसा चतुर्भुज, आप सीधा बोल सकते हैं चतुर्भुज है, क्योंकि चार भुजाओं से घिरी हुई है, घिरी हुई बंधाकृति है। तो आप बोल सकते हो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। अब मैंने आप लोगों को परिमाप के बारे में बताया था। परिमाप, परिमाप क्या होता है? परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब माप, यही चारों तरफ की माप। और वर्ग में चारों तरफ होती क्या है? केवल उसकी भुजाएं। तो सभी भुजाओं की माप, ये आप कैसे निकालेंगे? तो ये आपके शब्द ए वर्ग है, ए, बी, सी, डी। अब आपको पता ही है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। यानी अगर इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई जो है, ये लंबाई आपकी ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब जब इसका हमको परिमाप निकालना पड़ेगा तो सभी भुजाओं को आपस में ऐड करना पड़ेगा। यानी कि क्या करेंगे हम लोग? परिमाप बराबर परिमाप बराबर 4a, हमने सूत्र बताया था आपको 4a, ये फार्मूला निकल कर आया था। क्योंकि सॉरी, इस फार्मूले को हमने नहीं बताया था। 4a कैसे होगा? क्योंकि चार भुजाएं होती है और सभी की माप बराबर है। मान लीजिए एक भुजा की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है और वो भुजा आपका a है, वो दूरी क्या है? आपका a है। तो मान लीजिए a की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो चार भुजाएं होती है, तो इसलिए 5 + 5 ऐसे 4 बार करेंगे, या 5 × 4 ही हो जाएगा, या परिमाप बराबर 4a, तो इक्वल टू हो जाएगा 4 × ये भुजा 5, इधर आ जाएगा 4 × 5 = 20 मीटर। मान लीजिए वो दूरी मीटर में है तो 20 मीटर हो जाएगा। अगर वो दूरी सेंटीमीटर में होती तो 20 सेंटीमीटर में आती। यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 × भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 × भुजा। अगर भुजा की वैल्यू a है तो 4a हो जाएगा। तो इस फार्मूले के द्वारा आप वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। और वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण आप कैसे निकालोगे? जैसे ये वर्ग, सबसे पहले जानते हैं कि विकर्ण क्या होता है।
विकट जो होती है ए से सी ऐसी रेखा जो किसी आयत या वर्ग को दो त्रिभुजों में डिवाइड कर दे। एक त्रिभुज देखो यहाँ बन गया, एक त्रिभुज यहाँ बन गया, तो उसे हम लोग विकट कहते हैं। ऐसे एक रेखा हमने ये खींच दिया, एक रेखा अगर हम ये भी खींच देते तो ये भी एक विकट हो जाता। और अगर ये वर्ग है, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है ये लंबाइयाँ भी आपस में बराबर होगी। इस विकट का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए हमने पाइथागोरस पर मैं आपको बताया था, विकट का स्क्वायर ये कर्ण होगा आपका, ये लंब और ये आधार। तो इसी फार्मूले से विकट की लंबाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ये होती है विकट वर्ग का परिमाप हो गया, विकट हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आयत के बारे में। आयत, ये देखिए आपका आयत है। कैसे आयत है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मान लीजिए ABCD एक आयत है। आपको दिख रहा है केवल आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। क्यों बराबर है? आपको सामने दिख रहा है, ये लंबाई इसके बराबर है, बिल्कुल दिख रहा है, ये बड़ी है और ये छोटी है, ये बड़ी है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। यही इसकी परिभाषा बन जाएगी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। और आयत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं दोस्तों? रेक्टेंगल। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जितना जानेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। आयत, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। और वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया ही। अब आयत का परिमाप आप कैसे निकालोगे? ये आयत है, अगर मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है इस भुजा की लंबाई, और ये भी 7 है, और ये 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई, ये लंबाई हो गया और प्लस चौड़ाई, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2। गुणे 2 से गुना क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें क्या होता था कि वर्ग का परिमाप बराबर 4a हो गया था डायरेक्ट, क्योंकि सही भुजाएं आपस में बराबर थी, इसलिए 4 से गुणा कर दिया गया। यानी कि एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो चारों की लंबाई 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आमने सामने की ही भुजा बराबर है, इसलिए हम इसका परिमाप निकालने के लिए आयत का परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2, ये फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्या होता है आयत का परिमाप? आयत का परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे 2। इस फार्मूले के द्वारा हम लोग आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई क्या है? लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आपका आयत है, ABCD मान लीजिए वो आयत है। आपको दिख रहा है कि ये लंबा है और ये चौड़ा है, यानी कि ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी कम है। तो ज्यामितीय आकृतियों में दोस्तों, अगर कोई चतुर्भुज है या 4 कोने वाली आकृति है और आयताकार भी है वो, यानी कि आपस में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो सबसे लंबी वाली दूरी रहे, जैसे इसमें क्या है कि ये दूरी ये सबसे लंबी वाली है,
इसकी तुलना में ये दूरी लंबी वाली है। तो ये क्या होगी, लंबाई होगी इसकी, इस आयत की लंबाई होगी, और ये क्या होगी, इस आयत की चौड़ाई होगी। यानी कि परिमाप निकालने के लिए आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई की जो वैल्यू है प्लस चौड़ाई, उसमें चौड़ाई करेंगे और इंटू 2 करेंगे। इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2, लेकिन आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके द्वारा हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और इसका जो मात्रक निकल के आएगा, परिमाप में अगर दूरियां मीटर है, मीटर में होती हैं तो हम मीटर में निकालेंगे, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में निकालेंगे। मीटर को हम लोग स्मॉल एम से प्रस्तुत करते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से। तो आयत का क्षेत्रफल की वैल्यू क्या होगी, अगर लंबाई मान लीजिए सेंटीमीटर में है तो लंबाई होगी सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई सेंटीमीटर, तो इसका जो इकाई आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। अगर मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो हमारे गणित में जो है इकाइयों का भी बहुत योगदान होता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि मात्रक क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी इकाइयाँ जो अधिकतर यूज होती हैं। वही वीडियो जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। आयत का परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब आयत का विकर्ण, आयत का जो है विकर्ण, आयत का विकर्ण जो है, ये मान लीजिए कोई आयत है, यही होगी विकर्ण। तो आपको पता ही है कि आप ये विकर्ण की लंबाई ये कैसे निकलेगी, आपको पता ही है। इसकी लंबाई अगर पता हो तो आराम से इसका लंबाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ये आपको टेक्निक पता ही है। और दोस्तों, अगर हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बात करें, ये मान लीजिए वर्ग है, इसका क्षेत्रफल, ये मान लीजिए भुजा 5 है, सब भुजाएं 5, इसका अगर क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो आयत का क्षेत्रफल में लंबाई गुणी चौड़ाई हमने किया था। तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या हम लोग करेंगे, इसकी तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आयत के क्षेत्रफल में हम लोगों ने क्या किया था कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, इसमें भी मान लीजिए हम लोग लंबाई गुणी चौड़ाई अगर करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल में लंबाई गुणी चौड़ाई, क्योंकि लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का वर्ग। ये फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। ये मैं डिस्कस करना आगे भूल गया था, लेकिन अभी मेरे को याद आ गया। वर्ग का परिमाप भी हमने बता दिया, क्षेत्रफल भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, विकर्ण भी हमने बता दिया, पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। और आयत के बारे में हमने बता दिया, आयत की क्षेत्रफल बता दिया, परिमाप बता दिया, विकर्ण भी बता दिया। तो इसके बारे में और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये वर्ग आयत होता है, इनकी सभी कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। ये कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ठीक, और इनके चारों कोणों का योगफल कितना होगा, 360 अंश, 9 चौक 36। सॉरी, संगत कोणों का योगफल, जैसे इस कोण इनका योगफल कितना होगा, 180 अंश होता है। वर्ग आयत के संगत कोणों, जो बिल्कुल सम्मुख कोणों का योगफल जो है 180 अंश के बराबर होता है। ये भी एक फार्मूला होता है। बाकी दोस्तों,
आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।